अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट हासिलपुर। जैसा कि हम अपने शो पे मुख्तलिफ मेहमानों को इन्वाइट करते हैं, आज भी हमारे साथ मेहमान एक मौजूद है जो कि शमशीर जो क्रिकेट क्लब है उसके भी कप्तान रह चुके हैं और हैदराबाद के भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। देखा जाए तो हासिलपुर का बेहतरीन क्लब है जो स्टूडेंट माइंड उसके भी कप्तान है और हासिलपुर की सबसे बड़ी लीग APL में भी 89 लायंस को की है वो कप्तानी कर चुके हैं और एक बहुत ही मौसर कप्तान साबित हुए APL एडिशन 1 में। हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हम एक ट्रेंड लेके आए हासिलपुर में, जो सारे सीनियर प्लेयर्स हम उनको बुलाते हैं जो करंटली खेल रहे हैं या जो खेल चुके हैं उनको बुलाते हैं और उनका हम सबको बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल की। पहले तो इसके बारे में बताइए। जी, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, तो इससे हर प्लेयर को अवेयरनेस होगी, तो उससे यंग जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे सीनियर्स क्या सोचते हैं, हमें आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए। तो ये आपका बहुत अच्छा काम है मेरे ख्याल में। तो दानिश भाई, जाते हैं थोड़ा सा आपकी अर्ली लाइफ पे, क्योंकि हर एक सीनियर प्लेयर्स जो है वो एक उसे फेम मिलता है, वो एक स्टेज तक पहुंचता है, उसके लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप किधर पैदा हुए? मैं हासिलपुर सिटी में, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो स्टेडियम है हासिलपुर का उससे बिल्कुल अपोजिट मेरा घर स्टेडियम और मेरा बिल्कुल जी। तो आपको तो उस हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी खेलने के लिए। तो जाते हैं आपके स्कूल लाइफ पे, तो कभी स्कूल लाइफ में क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी? मैंने जी 2005-06 से क्रिकेट स्टार्ट किए, तो तब मैं 5वीं के बाद हिफज कर रहा था, तो हिफज के दौरान मैंने क्रिकेट शुरू कर दी थी। तो मैं आऊँगा मेरे ख्याल में 10-12 साल का, तब से ही मैं लेदर बॉल खेल रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ग्रीनवे में खेलता था। ग्रीनवे उधर स्टेडियम में नेट करती थी, तो वहाँ पे ऑफ ब्रेक बॉलर था। तो दानिश भाई, आप मुझे ये बताएं कि बचपन में जब पहली दफ़ा ग्राउंड में आए, बिल्कुल बचपन में जब 5वीं-6वीं क्लास में था, तब हासिलपुर का ऐसा कौन सा प्लेयर आपने स्टेडियम में खेलते हुए देखा जो लगा कि आपको ये मेरा आइडिया होना चाहिए? तब अगर तो देखते हैं कि बैट्समैन में देखता होता था तो आतिफ था, ग्रीनवे वाला आतिफ भाई थे, तो वो बहुत अच्छा खेलते होते थे। और अली आबा था अर्शद साहब का बेटा, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रीनवे में तब छोटा बच्चा था तो ज़्यादा दूर जाते नहीं थे, तो उन्हीं के साथ खेलता, तो मैं इनको कॉपी करने की कोशिश करता था कि ये बहुत अच्छा खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेस्ट थे। जी, मतलब आप हर बंदे को होता है कि उसका एक आइडियल होना चाहिए, क्योंकि उस आइडियल से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो दानिश भाई, मैट्रिक किधर से किया? मैट्रिक मैंने प्राइवेट किया है, मुस्लिम मॉडल स्कूल से। मुस्लिम मॉडल स्कूल से मैंने किया ये हाँ जी, तो मैंने भी जो है मैट्रिक मुस्लिम मॉडल से किया है। तो ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में तो क्रिकेट खेलने को मिलती नहीं है, लेकिन आपने तब जब मैट्रिक लेवल पे थे तब अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे? तब भी मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तब मैं लेदर बॉल भी खेल रहा था और टे बॉल भी खेल रहा था। अच्छा, तो होता ये है कि मोस्टली जो हमारे पास जो हाफिज का जो एरिया इधर से बड़े कम क्रिकेटर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कभी ये हुआ कि आप जब 5वीं-6वीं में थे कभी लेदर के नेट्स लगाए या उतारे या बाहर से बॉल्स उठाए कभी? हाँ जी, मैंने ग्रीनवे में तकरीबन 2 साल नेट किए और 2 साल मैं यही काम करता रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर थे और मुझे हमें शौक होता था कि हम इनका मैच देखें, हम इनके लिए पानी भरें, इनके लिए हम कुछ नेट उठा के लाएंगे, किट बैग हम जो है ना वो उठा के लाएं। तो ये तब हमने तकरीबन 1.5-2 साल हमने ये काम किए। देखिए कि जो शौक होता है खेलने का वो कुछ भी करवा सकते हैं, जिनको लगन थी, जिनको चाहत थी कि वो एक अच्छा प्लेयर बने, अपने अच्छे प्लेयर को देखते हुए अच्छा प्लेयर बने, तो उनके बैग्स उठाना, उनके लिए पानी लाना, ये सारी चीज़ें इनके लिए कुछ मुश्किल थी ही नहीं और इन्होंने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल्स हुई। तो कुछ बनना है तो उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा। तो अगर कहो कि प्लेयर में तो कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई भी काम है उसके लिए आपको 1 साल 2 साल या कुछ भी है तो उसके लिए स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। दानिश भाई, उसके बाद कॉलेज लाइफ में गए? कॉलेज लाइफ किया, तो कॉलेज लाइफ तकरीबन 2009 में मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया। नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया। हमारे पास एक और नेशनल कॉलेज के मेहमान आए थे, उनका नाम है अहमद गिल,
और वो भी प्राइवेट कॉलेज से थे। अच्छा, तो आपने कॉलेज की टीम थी नेशनल कॉलेज कॉलेज में ही समझे हमने ये हमें फेम मिला, क्योंकि कॉलेज की टीम थी तो कॉलेज दूसरे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से हमारे मैच होते थे और मैं और अहमद तकरीबन टॉप पे थे। और अहमद और आप क्लास वाले थे? नहीं, अहमद सीनियर था मुझसे। अहमद सीनियर था तो तभी। और जो है आपने तो चलो वो स्टार्ट कर दी बचपन से, अहमद ने तो कॉलेज लाइफ में स्टार्ट की। हाँ जी, अहमद बीकॉम में था और मैं आईकॉम कर रहा था तब। जी, तो ये हमारे पिछले गेस्ट थे, उनके क्लास फेलो थे। अच्छा, तो दानिश भाई, एक दानिश है जो स्कूल लाइफ में भी अच्छा खेलता है और कॉलेज लाइफ में भी एक अच्छा प्लेयर बन के सामने आता है। तो ऐसा क्या हुआ कि क्या वजह बनी, मतलब कि आपको कौन था जो आपको एक कॉलेज लाइफ से एक अच्छे हासिल के अच्छे क्लब में स्टूडेंट लाइफ में लेके आया? अच्छा, मैं ना ग्रीनवे में खेलता था, तो ग्रीनवे में के जो जितने भी प्लेयर्स थे वो सब अच्छे प्लेयर थे, तो उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं एक छोटा बच्चा था, 11-12 साल 13 साल मेरी एज थी और वो उस टाइम मैच्योर थे, खेल रहे थे। तो तब मैं मोहल्ले के क्लब था सदात क्रिकेट क्लब, तो मैं ऑफ ब्रेक बॉल करता होता था। तो वो गए अब्बू के पास कि आपका बेटा अच्छा खेलता है तो इनको ना हमारी तरफ, हमारे मोहल्ले का है तो एक रिप्रेजेंट इनको सदात क्रिकेट क्लब को करें। तो मैंने 1.5 साल मैंने उधर सदात क्रिकेट क्लब में खेला। उसके बाद फिर आतिफ कुची थे इधर हासिलपुर में, तो वो स्टूडेंट के उस टाइम सदर थे, तो उनके साथ थोड़ी सी हलवाई हो गई। तो ये जब 1-2 मैच पे वैसे चला गया, कॉलेज से निकलना सामने रेलवे ग्राउंड स्टूडेंट का और क्रिसेंट का मैच, क्योंकि तब एक ही ग्राउंड होता था, तो वो उधर चले जाते थे तो उनको देखते थे, तो ये सारे यंग थे स्टूडेंट वाले, तो इनके साथ फिर ऐसा ऐसा लगाव शुरू हो गया। तो आतिफ भाई जो थे उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से खेलें। तो आप ग्रीनवे में सीनियर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए? एडजस्ट नहीं कर पाए, तब बहुत एक अनमेच्योर था। मतलब आप पूछते नहीं थे सीनियर? पूछता भी था, सीखने को भी मिला। उस टाइम में ऑफ ब्रेक था और जो मैंने फास्ट बॉल शुरू किया वो मैंने टेप बॉल शुरू की थी। टेप बॉल में फास्ट बॉलिंग करता था। तो 2009 में जो है ना, वो स्टूडेंट जब मैंने ज्वाइन किया 8 या 9 में, तो तब से मैंने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की है 2008 में स्टूडेंट में आके। लेकिन जूनियर्स को क्या पैगाम देंगे कि उनको जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना चाहिए, उनकी राय लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने से मिलता है। जो प्लेयर आपके सीनियर हैं और बहुत सी जो है उन्होंने फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं क्रिकेट के लिए। जूनियर्स के लिए ये है कि अगर जूनियर सीखेंगे तो आगे जाके सीनियर बनेंगे, अगर जूनियर नहीं सीखेंगे तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे जी। तो आजकल तो यही चल रहा है कि जिसको थोड़ा सा एक दिन बॉल पकड़ना सिखा दें या बैट पकड़ना सिखा दें, वो कल को कहता है कि मैं बन गया हूँ। लेकिन इसके लिए बनने के लिए तकरीबन 2 साल 3 साल की मेहनत चाहिए होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में या इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्लेयर्स आते हैं लेकिन वो फेम अपना जब उनको मिलता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनको बहुत से नुकसान होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी इसकी मिसालें देखने को मिलती हैं कि बड़े बड़े प्लेयर हैं जो अभी टीम का हिस्सा नहीं है, उनमें टैलेंट है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो उन्हें बहुत आगे बढ़ा देती हैं जी। तो अंडर 19 के लिए किया कभी, या जो है पहले स्टूडेंट लाइन से पहले ये बताइए कि स्टूडेंट लाइन रजिस्टर्ड क्लब है? स्टूडेंट लाइन रजिस्टर्ड है और अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड हुआ 2 साल पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले भी स्टूडेंट लाइन जो था वो एक 2003 और 4 से स्टूडेंट लाइन जो इसका क़याम हुआ, तो बहुत अच्छा क्लब था। तो आज जितनी भी शोहरत मिली है हासिलपुर में तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट लाइन की वजह से। स्टूडेंट लाइन वजह से। और स्टूडेंट लाइन एक अच्छा क्लब है, तो ये क्या है, ऐसा कोई टूर्नामेंट करवाते हैं स्टेडियम में जहाँ पे हर साल जो है सारी टीम्स इकट्ठी हों और लेदर बॉल का एक प्रॉपर टूर्नामेंट हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 साल से हमने पहले टूर्नामेंट हो रहा था, कोई ना कोई करवाते थे, तो हमने देख के कहा कि कुछ चेंज होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हम करवा रहे हैं पिंक बॉल, T10 पिंक बॉल, लेदर बॉल करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा जा रहा है। पहला सीज़न जो है वो स्टूडेंट लाइन्स ने विन किया था, तो दूसरा सीज़न जो है वो क्रिसेंट विनर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जो है वो इससे भी अच्छा हम करवाने के तो।
तो अभी 2 सीज़न आप करवा जी, 2 जी। आप जब कॉलेज लाइफ में थे तो अंडर 18 होते हैं या अंडर 19 थे, तो आपने कभी भावलपुर कभी मौका मिला अंडर 19 के लिए या कोई भी बड़े मैच के लिए? हाँ, ये भी मैं स्टूडेंट लाइन्स की वजह से ही हूँ आज जो भी हूँ। तो 2010-11 की बात है, तो तब मैं अपने अरूज पे था। तो उसके बाद उस टाइम अंडर 19 के ट्रायल आए भावलपुर में, तो मैं हाफिज़ मुशर्रफ था मेरे साथ, और ब्रेक बॉलर था। हम दोनों स्टूडेंट की तरफ से जो है ना उधर ट्रायल दिए, जिसमें मैं और मुशर्रफ दोनों सेलेक्ट हो गए। और ये बड़े फ़ख्र की बात होती है कि एक आप रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद आप भावलपुर की किसी टीम में खेलें, तो ये भावलपुर के लिए आप नुमाइंदगी करें, तो ये आपके लिए बहुत ही। आपने अंडर 19 जो आपने सारा किया, कितना टाइम आपने सर्व किया है अंडर 19 में? अंडर 19 में मैंने कैंप किया है। कैंप करने के बाद मैं बीमार हो गया था, मुझे टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड के बाद, क्योंकि उस टाइम एक उनकी ट्रेनिंग जो थे वो बहुत सख्त थी, तो मैं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मैं फिर वापस आ गया। हमारे हासिलपुर के काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको कभी किसी प्लेयर को कभी किसी अकेडमी के अंदर खेलने का मौका मिला, किसी को कोई ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला और किसी को अंडर 19 में खेलने का मौका मिला, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि कोई ना कोई वजह बनती रही और वो वापस आता है। हाँ जी, ये तो है जी। तो टफ विकेट पे खेले उधर, यहाँ पे सिमेटेड विकेट पे खेलने के आदि थे, लेकिन आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी कि स्टेडियम के पास थे, आपको तो टफ विकेट भी अवेलेबल था, लेकिन क्या चेंजिंग है सिमेटेड में और टफ में? मैं कहता हूँ कि अगर क्रिकेट है तो वो क्रिकेट ट्रफ विकेट की है। ट्रफ की सिमटेड में तो क्रिकेट को आके तबाह कर दिया है, वो क्रिकेट रह नहीं गई है। तो तब ये तो फिर टेबल की क्रिकेट आ गई है कि ये सिमटेड पे आओ, ना बॉलर की धुलाई होती रहे और बैट्समैन खेलता रहे। तो ट्रफ विकेट होता है, उस पर बॉलर को बॉल करने का पता चलता है, बैट्समैन को खेलने का पता चलता है कि किस तरह खेलने। तो सिमटेड और ट्रफ में मेरे ख्याल में ज़मीन और आसमान का फर्क है। सही। तो हमारे जो भी अब आपको आपने बताया कि जो टेप बॉल है उसको लोग प्रेफर करते हैं खेलना, तो आगे आने वाले चंद सालों में हासिलपुर में ऐसा होगा कि लेदर बॉल सिर्फ ना होने के बराबर रह जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर 2 क्लब तो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एक ग्रीनवे और दूसरा स्टूडेंट लाइन्स, जो अपने जूनियर्स को लेके आ रहे हैं। क्रिश्चियन बहुत अच्छा क्लब है, नो डाउट, लेकिन वो अपने जूनियर्स को नहीं लेके आते। ये तो वाकई ही ये देखने को मिलता है कि कुछ प्लेयर्स हैं बड़े अरसे से हम उनको देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर एक टीम है उसमें 7 प्लेयर या 6 प्लेयर सीनियर्स होने चाहिए और 3 से 4 जूनियर्स होने चाहिए, ताकि अगर 2 अब देखें क्रिसेंट के लिए अब एक झटका है जो असानवीर चीमा ने क्रिकेट छोड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन थे, अब उनके पास पीछे ऐसा कोई बैट्समैन जूनियर नहीं है। तो अगर आप क्या कहते हैं, अगर हर टीम में 3 से 4 जूनियर्स को हम कॉन्स्टेंटली खिलाएं, अगर हमारा कोई प्लेयर छोड़ता भी है कोई किसी भी वजह से, तो पीछे हमारे पास बैकअप में उतनी ज़बरदस्त टीम मौजूद है। हाँ जी, ये क्रिश्चियन को मैं कहता हूँ हर बंदे की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमारा यही है कि हम अगर खेल रहे हैं ना, तो हमारी सीनियर टीम में भी 3 से 4 जो है ना वो जूनियर लड़के होते हैं। 3 से 4 जूनियर खेल रहे होते हैं और 3 से 4 जो है वो बाहर बेंच पे बैठे होते हैं, जो कि वो देख रहे होते हैं, मैच को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारा कैप्टन, हमारा सीनियर वो किस तरह खेल रहा है, किस तरह वो चला रहा है टीम को, तो उनको भी सीखने को मौका मिलता है। और हम यही कहते होते हैं कि हम जो है 2-4 साल खेल लेंगे, आप हमारा मुस्तकबिल है। तो जूनियर्स को जितना सिखाया जाए और हम सिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल में ग्रीनवे भी ऐसी है कि वो जूनियर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ये 2 क्लब हैं जो जूनियर को बहुत ज़्यादा प्रमोट, और ये दोनों क्लब लेदर बॉल को भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, नेट्स करवाते हैं। तो क्रिसेंट कोई नेट्स वगैरह करवाता है जूनियर्स के? क्रिसेंट का नेट फिलहाल तो अभी विकेट अब न्यू बना था, तो उनका नेट होता रहा, तो अब नहीं हो रहा वैसे भी इस सीज़न। अच्छा, हमारे ये बड़ा देखने को मिलता है कि जी गर्मियों में सिर्फ टेप बॉल खेलनी है और सर्दियों में सिर्फ लेदर खेलनी है। ये सीज़न अब होता तो नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जो लेदर है वो कॉन्टीन्यूसली सारा खेलते हैं। गर्मियों में सर्दियाँ आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी गर्मियों में भी प्लेयर्स मैच खेल रहे होते हैं।
तो हमारे प्लेयर्स को ज़रूरत है कि उतनी गर्मी में ये खेलें? जी ज़रूरत है। अभी हमारी एक यूनियन बनी है हासिलपुर लेदरबाल की, तो उसमें जो इमरान मानी भाई हैं, हम उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा इक़दाम है उनका क्रिकेट के लिए। तो अभी उन्होंने हमारा जो है ना वो नेक्स्ट सेशन का जो है ना उन्होंने टेस्ट मैचेस का अरेंज भी किया हुआ है। तो जो टेस्ट मैचेस हैं वो हमारे सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, सितंबर अक्टूबर से, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो बंदा गर्मी में खेलेगा, अगर खेलनी है तो वो गर्मी से अधिक है। हासिलपुर के लिए बहुत ही खुशाइन बात है कि सितंबर में जो है टेस्ट मैचेस का टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो सारे प्लेयर्स हैं, अभी उनके पास काफ़ी टाइम है, अपनी फिटनेस करें, रनिंग करें ताकि उनको मसला ना बने, क्योंकि सारा दिन खेलना है। तो बहुत अच्छी बात है ये APL वाले जो ये इक़दाम ले रहे हैं एक प्लेयर्स को। ये हासिलपुर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पे सारे प्लेयर्स को जमा कर रहे हैं और उनको खेलने का मौका दे रहे हैं, उनको लंबी क्रिकेट। हाँ जी, अगर APL के बाद इसके बाद APL जो टेस्ट मैचेस का जो सारा टूर्नामेंट अरेंज कर रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल में जो है हमारे प्लेयर्स का स्टेमिना इतना हो जाना चाहिए कि भावलपुर में जाके वो लंबी क्रिकेट खेल सकें। यही वजह है ना, वो 3 दिन का टेस्ट होता है, वो खेलते हैं, उनका खेल के स्टेमिना। हम इधर खेलते हैं 20 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, 25 ओवर, ज़्यादा से ज़्यादा 25 ओवर खेल लेते हैं। तो उधर जाके 40 ओवर खेलना और हमारा ग्राउंड का और उस ग्राउंड का बड़ा फ़र्क है। हमारा ग्राउंड का 40-45 मीटर बाउंड्री है, तो जो हम 6 पे जाते हैं तो उधर जाके ये काम नामुमकिन हो जाता है। दानिश भाई, एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है जब हम लेदर बॉल अगर खेल रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल गेम है, तो उसमें ये होता है कि प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा हिट करने को जाते हैं, ड्राइव्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो यही वजह है ना, क्योंकि हासिलपुर स्टेडियम एक वाहद है कि जहाँ पे लेदरबाल हो रही है हासिलपुर में, तो इसकी बाउंड्री जो है ना वो ऑफ साइड लेग साइड देखी जाए तो बहुत कम छोटी है, तो मिस हिट भी 6 हो जाता है। तो वो आवाम जो आजकल वो छक्के चौके देखती है। स्टूडेंट लाइन्स के पास कौन सा प्लेयर ऐसा है जो नेट्स पे जूनियर्स को सिखा रहा है? स्टूडेंट लाइन्स में आजकल अबू सर सिखा रहे हैं, तो जो कि जूनियर्स को बैटिंग की तरफ जो है वो काफ़ी माइल कर रहे हैं। और आसिफ अमीन है, वो नेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नॉकिंग वगैरह, और बॉलिंग में जो है वो मैं करवा रहा हूँ। और हमारे लिए सादत की बात है कि जवेद बंजारा, तो वो भी आ जाते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स या दूसरे बॉलर्स को वो भी टिप्स देते हैं। माशाल्लाह, जवेद भाई भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो ये जी स्टूडेंट लाइन्स है, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, नेट्स करवा रहे हैं बच्चों को ताकि। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिसको, अगर ये सितंबर में जो हमारी टेस्ट की सीरीज़ होती है, तो जिस बंदे को पैशन होगा वही खेल पाएगा। आपको लगता है कि ये जो 5 दिन का टेस्ट आप रखते हैं, 4 दिन का रखते हैं, जितना भी रखते हैं, तो जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनका इसमें स्टेमिना नहीं है, जिनको पैशन कम है, क्रिकेट का शौक कम है, वो भाग जाएंगे। जी यही तो है ना, जिसने खेलना है, जिसने क्रिकेट खेलनी है वो फिर फिट होके खेलेगा। जी, तो जो प्लेयर लेदर बॉल को पसंद नहीं करते, भाई टेप बॉल हमने खेलनी है, टेप बॉल खेलनी है, तो उस क्रिकेट को आप कहाँ रखते हैं कि जो सिर्फ टेप बॉल एक अलग क्रिकेट है, वो एक अलग सेगमेंट है मेरे ख्याल में, कि उसका लेदर बॉल से मुआवजा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका एक अपना मज़ा होता है खेलने का, लेदर का एक अपना मज़ा होता है खेलने का, तो वो दोनों डिफरेंट है। सही। तो आप जब अंडर 19 टीम में थे तब कोई परफॉर्मेंस कैसी परफॉर्मेंस थी? बैटिंग भी करते थे तब या सिर्फ बॉलिंग? तब मैं एज ए बॉलर था, और बैटिंग मैंने स्टार्ट किया 2012-13 से आके। तो वो तब एज ए बॉलर ही खेलता था। प्रैक्टिस मैच मैंने 2-3 खेले, तो उसमें मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हासिलपुर के जो टेप बॉल के टूर्नामेंट्स हैं उनकी जानब। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको कौन सा लगता है कि हमारे इस एरिया में जी ये एक टूर्नामेंट ऐसा है, APL को बाद में लेके आएंगे, उसके अलावा कि जी ये एक टूर्नामेंट है पूरे हासिलपुर में जो कि काफ़ी देर से ये करवा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। पहले एक टूर्नामेंट होता था जताला ग्रुप की तरफ से, ये रेलवे ग्राउंड। हाँ जी, रेलवे ग्राउंड हुआ एक साल, और एक साल स्टेडियम में हुआ। तो स्टेडियम वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। और लास्ट 1 या 2 साल पहले एक टूर्नामेंट करवाया था शकील सिद्दीकी साहब के बेटे ने, तो वो आल तहसील, वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। सही। तो शकील सिद्दीकी साहब इन्होंने हासिलपुर की क्रिकेट के लिए अपने आप को बहुत सर किया है। बढ़ते हैं जी अब विलेज सिस्टम की क्रिकेट की जानब। तो जो विलेज सिस्टम की क्रिकेट है आप उसको कहाँ रखते हैं? मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादती है, क्योंकि विलेज सिस्टम के हर लड़के ने अपना ID कार्ड बनाया हुआ है।
जिसमें अब कई लड़के ऐसे हैं जो उनका मुस्तकिल शहर में रहते हैं, तो उनका तल्लक ही नहीं होता उस शख्स से, तो उस शख्स का ID कार्ड बना के वो खेल लेते हैं। तो ये ओपन होना चाहिए। अगर वो विलेज की क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि वो, अगर उनको चाहिए कि 1-2 लड़के ओपन रख लें, ताकि उनके लड़कों को भी सीखने को मिलेगा, शहर वालों को क्रिकेट भी मिल जाएगी। बिल्कुल, अगर एक गांव है उसके अगर 8 प्लेयर होंगे अपने, अगर 2 प्लेयर ओपन जाते हैं और अच्छा खेलने वाले प्लेयर जाते हैं, तो उनके गांव के जो लड़के होंगे उनको देखने को मिलेगा, अच्छा खेल उनको खेलने को मिलेगा और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दानिश भाई, जो है विलेज सिस्टम की जो क्रिकेट है, इसमें उनको लेदर बॉल का लेके आना चाहिए कि एक गांव है उसकी लेदर बॉल की टीम। ये बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। अच्छा, और अच्छे सारे विलेज सिस्टम की टीम्स अच्छी भी हैं, काफ़ी विलेज सिस्टम की टीम अच्छी हैं। 62 हो गया, 63 हो गया, 58 हो गया, 13, ये सारी बाकी 186 सारी माशाल्लाह टीम्स अच्छी हैं। तो आप किस टीम को सबसे बेस्ट कहेंगे? ये विलेज सिस्टम की ये टीम है कि ये बॉलिंग में भी ठीक है और ज़बरदस्त परफॉर्म करती है सारे टूर्नामेंट्स में। विलेज सिस्टम, पहली बात तो मैं पसंद नहीं करता कि विलेज सिस्टम होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना वो 62, 63 और 60, 61 ये कोई एक टीम सेलेक्ट करें तो इनमें से मेरे ख्याल में जो लास्ट जो जा रही है वो 62 बहुत आगे जा रही है, तो बहुत अच्छी टीम है। 62 फतेह की टीम है जी, वो काफ़ी ऐसे से अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैचेस टूर्नामेंट्स भी 62 फतेह ने लास्ट टाइम विन किए हैं। आगे आते हैं जी, विलेज सिस्टम की टीम में होता है कि 2 प्लेयर अच्छे हैं, वो पूरे गांव की टीम को लेकर चल रहे हैं। ऐसा एक बंदा जो आपको नज़र आता हो, 62 तो आपने फेवरेट बता दिया, इसको छोड़ें, ऐसा एक बंदा बताएं जो पूरी टीम को लेकर परफॉर्म करवा रहा है। एक ही खेलने वाला अच्छा प्लेयर है, बाकी वो 2-3 और अच्छे हैं, लेकिन वो टीम को अच्छा लेके जा रहा है। नो डाउट आमर जो है वो 62 को लेके जा रहा है आगे, लेकिन आमर भी 62 को लेके जा रहा है, विकास है उसमें। लेकिन मैं जो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, चक 77 फतेह की जो टीम है, मौसम वो सिर्फ एक बंदा है, वो सारी टीम को हर सेमीफाइनल में 77 फतेह पहुंची होती है। असल में मैं विलेज सिस्टम वाले टूर्नामेंट बहुत कम देखता हूँ। सही। आते हैं जी अब थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे, तो हर जो है प्लेयर जो होता है उसका एक आइडियल इंटरनेशनल फेवरेट होता है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट बाबर आजम जा रहा है, हर किसी का फेवरेट वही हो रहा है, लेकिन आप बताएं आपका फेवरेट कौन से हैं? मेरा फेवरेट इमामुल हक और बाबर आजम है। इमामुल हक के जो है फेवरेट है मेरी अंसी, आप सब लोग समझ गए होंगे। दूसरा बाबर आजम। एक और जो है चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जुल्कर मैन ने बयान दिया है, उसने कहा जी वसीम अकरम कैरियर की पहली बॉल हमेशा वाइड फेंकते हैं, आमर जो है $5000 लेते हैं, कामरान उमर अकमल और दामन अकमल हर मैच में मैच फिक्सिंग करते हैं, आसफ सलमान बट सबको उसने कहा जी मैच फिक्सिंग करते हैं। इतना नॉलेज उनके पास कैसे? जाहिर सी बात है, अगर आप एक रूम में रह रहे हैं, एक इकट्ठा आप रह रहे हैं कुछ अरसे से, तो एक दूसरे को जान पहचान आप सकते हैं अच्छे से। लेकिन मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे फील हुआ कि 2010 में आप टीम छोड़ के जाते हैं, पूरे 10 साल बाद आप बोलते हैं, ये क्या है? जो क्योंकि तब मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा मसला कामरान उमर से था, तो अब उसको पता चल गया इनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, इनको अब इनकी वैल्यू वो नहीं रही जो पहले। तब मेरे ख्याल में शोएब अख्तर का कैरियर ख़त्म करने वाले भी यही दोनों भाई थे, तो अब इसलिए शायद वो, अब हर बंदे का अपना पॉइंट होता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना, तो वो इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं जो कहता हूँ जी, एक प्लेयर जो कहता है कि जी बुगी इस बंदे को इतने पैसे देते हैं, बुगी इस बंदे को इतने पैसे देते हैं, मैं किसी को वो हिट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर एक प्लेयर को इतना नॉलेज है, ये नहीं हो सकता कि उसका किसी बुगी से रब्ता ना हो। तो हो सकता है डेफिनेटली जी। और उनको पता नहीं धमकी दी गई या वो क्या सीन था, लेकिन उन्होंने अगर कुछ हुआ भी था तो उसको उन्होंने थोड़ा पर्दा हटाया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें थोड़ी सी डिस्क्रेस है। देखिए एनीवे, अब हम बढ़ते हैं अपने जो है T20 सेगमेंट की जानब। तो दानिश भाई, इसमें हम आपसे सवाल करेंगे तो आपने हमें उनके आंसर देने होंगे, तो उसमें हम आपको सिचुएशन भी वैसे दे सकते हैं। आपको पहली जो हम है सिचुएशन दे रहे हैं, आप जो है स्टूडेंट लाइन्स में मैच खेल रहे हैं, तो आपके पास बॉलर हैं जो बैटिंग पे आपने भेजना है, या बैटिंग जो है वो मुखालफ टीम में क्रिसन में कर रहे हैं जी, आप ले लें एहसानवीर चीमा,
आप थोड़ा सा पीछे हैं, 2-3 साल पीछे हैं। तो आपके पास जो बॉलर राना अयूब है या आप और आपके पास आपने एक ओपन प्लेयर जो लिया हुआ है आमर ग्रेडिया लिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से किसको ओवर देंगे? लेदर बॉल में नो डाउट लेदर बॉल में राना अयूब। राना अयूब, तो राना अयूब को आप ओवर देंगे, उसकी कोई ख़ास वजह? क्योंकि आमर फिगर करता है, बॉल का स्विंग भी होता है। क्योंकि जो एहसान वीर है ना, उसकी लेदर की टेक्निक जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल में कि वो फिंगर बहुत अच्छा पिक कर लेगा। उसको पता है कि फिंगर को कहाँ से खेलूँगा, कहाँ पे जो फेंकूँगा। तो जो राना अयूब है उसकी लेंथ और पेस जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो लेंथ में बॉल करता है, तो वो इसलिए मैं राना अयूब को जो है ना। राना अयूब की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे उनके बॉलिंग होती है, लेकिन मोहम्मद आमर भी किसी से कम नहीं है। आजकल जो ट्रेंडली टॉप अच्छे बॉलर्स में हासिल करके आते हैं। दूसरा यह है कि आपने एक मैच पे जाना है, कार पे जा रहे हैं, आपके पास एक बंदे को लेके जाने की जगह है और मिसाइल चौक खड़े हुए हैं अहमद गिल और नासिर गिल। आपने एक बंदे को बिठाना है, आप किसको कहेंगे भाई तू बैठ, और दूसरे को कहेंगे कि जो लिफ्ट मिलती है वो लेके आ जाओ? मेरे ख्याल में अहमद गिल को लेके जाएंगे। नासिर गिल को पिछले एपिसोड में भी इनको लिफ्ट नहीं मिली और इस एपिसोड में भी इनको लिफ्ट नहीं मिली। माजरत चाहते हैं नासिर भाई और अहमद आमर भाई दोनों से। अच्छा, और अगर अब आपसे एक और सवाल है, हासिलपुर में जो विलेज सिस्टम का आप टूर्नामेंट आपको उन्होंने ओपन बुलाया और आखिरी ओवर में आपसे मशवरा ले रहे हैं जी भाई एक ओवर में बहुत कम स्कोर पड़ा है, हम किसको ओवर दें? ठीक है, तो आपके पास जो आपके पास एक हामिद है और एक 89 का फहद है, आप उन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे? दोनों ही कमाल के बॉलर हैं। सॉरी, फहद 60-61 के, तो मेरे ख्याल में उसमें हामिद बेस्ट है और फहद भी अच्छे बॉलर रहे हैं। फहद नो डाउट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 89 लाइन्स में मेरी टीम में थे वो। देखिए जी, टैलेंट की कदर करने वाले इंसान हैं। जो हामिद है बेहतरीन बॉलर हैं, फहद भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेफर किया है वो उसको हामिद को प्रेफर किया उन्होंने। तो एक और आपसे क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन। आप एक सेमीफाइनल पाकिस्तान खेल रहे हैं 2007 वाला, हम हारे थे इंडिया से, तो वहाँ पे मिसबाह-उल-हक बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पे कोई और बैट्समैन होता अफरीदी के अलावा जो मैच जिता सकता है? क्योंकि हमारी अफरीदी से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उमर अकमल जी, जो कि उनको अखबारी या न्यूज़ चैनल्स उनकी सुर्खियों में रहने की आदत है। उमर अकमल तब ये उमर अकमल को भेजते को मैच विन कर सके, लेकिन एक सेमीफाइनल में उन्होंने ग्लव्स भी चेंज किए थे। तो खैर एनीवे, हर प्लेयर का एक आइडियल प्लेयर होता है, एक अच्छा प्लेयर होता है। दानिश भाई, अब बारी है APL की। हासिलपुर की सबसे बड़ी लीग है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जूनियर सीनियर सबको दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मैचेस होते हैं उनमें जूनियर्स भी हों सीनियर्स भी हों, और ऐसा APL ने किया। इन्होंने जूनियर्स भी खिलाए, सीनियर्स भी खिलाए। कप्तान बनाया गया 89 लाइन्स का। सबसे पहले एक बड़ी जिम्मेदारी जी, उसके बारे में बताएं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इमरान मानी भाई जो इस क्रिकेट को इधर लेके आए, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने वो एक बंदा जो है वो क्रिकेट लवर बंदा है, और उनके आइडियाज़ जो है आई अप्रिशिएट। बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं उनके क्रिकेट के मसले में। तो सबसे पहले जब कप्तान बनाया गया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अफान भाई जो है उन्होंने, और उनके साथ ज़िशान जब्बार जो है 89 फतेह की उनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे अनाउंस किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि सुरखरुख। ज़िशान जब्बार भी आपकी टीम में थे? ज़िशान जब्बार से मुशावरत थी, और ज़िशान जब्बार की वजह से मतलब कि उन्होंने उनको किया, समझ लें उनका माइंड बनाया कि दानिश को जो है वो कैप्टन होना चाहिए। तो दानिश को उन्होंने चुना कि जी 89 लाइन्स का को कैप्टन होना चाहिए, और दानिश ही वो वाहद कैप्टन बना जो बहुत ही मौसर साबित हुआ, बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए, और APL का जो मेला था वो दानिश की टीम ने लूट लिया। तो दानिश भाई नेक्स्ट APL में दफाई चैम्पियन है, तो क्या आप कहेंगे अपने जो आपके अब एक टीम और ऐड हो रही है, तो इस टीम के ऐड होने से कोई इंटरेस्टिंग होंगे मैचेस ज़्यादा? हाँ जी, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, कंपटीशन बढ़ेगा।
तो इंशाल्लाह हम इस दफ़ा भी कोशिश करेंगे कि हम पिछली दफ़ा के चैम्पियन है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह चैम्पियन जी। की कोशिश करेंगे। एक टीम का इजाफा हुआ APL में, इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा, कुछ ज़्यादा सीनियर्स जो पिछली दफ़ा रह गए वो आएंगे और कुछ जूनियर्स उसमें ऐड अप होंगे। दानिश भाई, अब आपको पहला जो था सीज़न APL का बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही उनको फेम भी मिला, तो जो दूसरा सीज़न है उसके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? इंशाल्लाह क्रिकेट है, क्रिकेट को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। लास्ट टाइम हम थे तो लोग ये बातें करते थे कि ये 5वें नंबर की टीम है जी। तो मोस्टली मेरे ख्याल में जिसने भी बात की है ये कि ये 5वें नंबर की टीम है। तो अल्लाह पाक ने हमें फतह दी है, क्योंकि हमने इस चीज़ को नेगेटिवली लिया। हमने अपने गेम पे उस लोगों की बातों से हमने अपने गेम पे फोकस किए कि लोग ये कहते हैं हम इसको कुछ करके दिखाएंगे, तो अल्लाह पाक ने हमें फतह दी है। तो इंशाल्लाह वही हम अपना जज्बा जो है वो पिछले साल का वही हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल जी, अच्छा कम्बिनेशन के साथ खेले, यकजा होकर खेले, जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और विन तक पहुँचे। तो ये थे जी हमारे साथ दानिश, जो कि स्टूडेंट लाइन्स के कप्तान भी हैं और APL की टीम इटलाइन लाइन्स के कप्तान भी हैं, बहुत ही अच्छे मौसर कप्तान साबित हुए। तो जो भी लोग, जो भी दोस्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी जो न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहें। तो जी इजाज़त चाहते हैं आपसे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।